आशुतोष, आपने ये देखा कि इस चीज पर अगर हम देखें, कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लाइट वेट है, लेकिन दूसरी तरीके से बीजेपी क्या कहती है कि देखिए हमने मौका दे दिया, जिस तरीके से वेंकैया नायडू को मौका दिया गया था जब 2002 में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, बंगारू लक्ष्मण को मौका दिया गया था, क्या उस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है? देखिए साहिल, इसमें एक चीज में बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर ये सबसे युवा पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे अगर होते हैं तो। लेकिन जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी 44 साल की उम्र में वो पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए थे। तो अगर टेक्निकली देखें तो जरूर नवीन जो है वो नितिन नवीन जो है वो यंगेस्ट है। लेकिन अगर जनसंघ और बीजेपी को मिला के देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे यंगेस्ट है। 1924 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, लेकिन 1968 में जनसंघ के प्रेसिडेंट बन गए थे। मेरा मानना है कि अपने आप में बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है बीजेपी की तरफ से, और एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट भी है। और आपने जो तस्वीर देखी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खुद पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, बल्कि नंबर 2 के नेता अमित शाह उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं और उनको खुद उनके कमरे में ले जाके उनको पद पे स्थापित करते हैं। यानी अमित शाह इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों के मन में जो भी जरा सा भी कहीं कोई संदेह हो वो स्पष्ट हो जाए कि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी का उनका पूरा समर्थन है। लिहाजा उनके साथ ये ना समझा जाए कि जूनियर हैं या उम्र में कम है तो उनके पद की गरिमा का ध्यान न रखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात मुझे लगती है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक तरीके का जनरेशनल चेंज हम देखेंगे बीजेपी के अंदर। कि अभी तक अगर आप देखें जब से बीजेपी बनी, वो भी इत्तेफाक की बात की 45 साल हो गए बीजेपी को बने हुए, और उसमें जो पहली पीढ़ी थी अटल आडवाणी की पीढ़ी थी, और अगर आप दूसरी पीढ़ी को देखें तो जिसमें आप प्रमोद महाजन तमाम लोगों, गोविंदाचार्य वगैरह का जोड़ सकते हैं, तीसरी पीढ़ी में जेपी नड्डा को भी जोड़ सकते हैं, चौथी पीढ़ी एक तरीके से बीजेपी की अब सामने आ गई है। तो यहां से कम 20-25 साल के आगे की राजनीति को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि नितिन नवीन को चुना गया होगा, और उनकी जो लीडरशिप, उनकी जो अपनी जो टीम खड़ी होती है उस पर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आगे की राजनीति बीजेपी करना चाहती। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह कार्यकारी अध्यक्ष है या अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी की कमान पूरी तरीके से अमित शाह के हाथ में ही होगी। उनके दिशा निर्देश पर ही वो काम करेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नई पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की एक बड़ी कोशिश है और बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं, बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। और बीजेपी को फायदा होगा नहीं फायदा होगा ये बात की बात है, लेकिन बीजेपी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती। 2009 में जब ये हुआ कि अब बीजेपी में एक नई पीढ़ी को सामने लाना है, अटल आडवाणी की पीढ़ी से अलग पार्टी को देखना है, तब उस वक्त 4 बड़े नेता थे जिनको गैंग ऑफ 4 कहा जाता था या D4 कहा जाता था। ये 4 बड़े नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और साथ ही साथ वेंकैया नायडू, अनंत कुमार। लेकिन तब नितिन गडकरी को, जिनको नेशनल पॉलिटिक्स में कोई जान पहचान नहीं थी, जो कोई उनको उस तरीके से नहीं जानता था, महाराष्ट्र से उठाकर उनको लाते हैं और फिर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, और वहां से एक नया शिफ्ट बीजेपी की पॉलिटिक्स में आता है। लेकिन उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री के पद पर जब पेश किया गया था तो दिल्ली के नेताओं को नजरअंदाज किया गया था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सामने आई थी। लेकिन दिलचस्प बात इसमें सिर्फ ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, तब जनसंघ का आकार अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो वो काफी छोटा था। आज की स्थिति में पार्टी केंद्र में सत्ता में है, अपने बलबूते पर एक तरीके से सत्ता में आ सकती है दोबारा, 240 फिलहाल है लेकिन आ सकती है, और सबसे बड़ी पार्टी आज की स्थिति में भारत की, उसके बावजूद 45 साल की उम्र के एक व्यक्ति को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात पर मुझे और चर्चा करनी है और शशि शेखर हमारे साथ में, उनके पास मुझे इसके बारे में जाना है कि आखिरकार हम किसे इस तरीके से देखें, क्योंकि पहले भी एक दौर था कि जब कोई भी अध्यक्ष बने, दौर तो अटल और आडवाणी का ही चलता था, यह माना जाता था बीजेपी के भीतर। आज की स्थिति में भी अध्यक्ष कोई भी बने, मोदी और अमित शाह का दौर ही चलेगा, इसी तरीके से उसको देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले करुणा सागर जी, आपसे एक प्रतिक्रिया लेनी है। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया मुझे बड़ी आश्चर्यकारक लगी इस पूरे मामले को लेकर। आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह पार्टी पूरी तरीके से चलाएंगे, कांग्रेस के भीतर भी ऐसा ही होता है। आज देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल की उम्र के अध्यक्ष आपके बने हुए हैं, उसके सामने बीजेपी ने 45 साल का अध्यक्ष आपके सामने खड़ा किया है, जो शायद अध्यक्ष बन सकते हैं, फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष है, और एक ऐसे व्यक्ति को कि जो नगर पंचायत के चुनाव से बढ़कर आगे मंत्री और उसके बाद अब यहां पर आकर पहुंचा हुआ है। साहिल जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी सखा पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने इनका जो शॉर्ट एनालिसिस किया उसमें लाइट वेट की बात की,
तो बीजेपी में आज क्या की जो बीजेपी है उसमें लाइट वेट होना एडवांटेज है। और ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कैसे झारखंड में रघुवर दास को बनाया गया था, कैसे मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद नायब सिंह सैनी को बनाया गया हरियाणा में। आपने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देखा, दिल्ली में देखा। तो ये आज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले जो थी एक डुओपोली जो बीजेपी पर थी वो अटल अडवाणी जी की थी, और आज ये मोदी जी की और अमित शाह जी की करुणा है। सागर जी, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं ना। मैंने ये भी कहा कि 80 साल के अध्यक्ष आपके पास है, यहां पर 45 साल के अध्यक्ष। आप भी इससे कुछ लीफ आउट ऑफ द बुक जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हैं। सचिन पायलट या बाकी आपके पास भी युवा नेता काफी है जो 50 के उम्र में है, जिन्हें आप अध्यक्ष पर या कार्यकारी अध्यक्ष वहां पर बना सकते हैं। लेकिन आपने भी तो सेफ बेट खेला ना, उधर कार्यकारी अपने अध्यक्ष बना दिए मल्लिकार्जुन खड़गे। यही हुआ ना आपके यहाँ पर भी। आपने बोला कार्यकारी अध्यक्ष, मैं एक बात बता दूं साहिल जी, हाँ। कि बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इस तरह से ये इलीगल कार्यकारी अध्यक्ष है और ये अध्यक्ष बन जाएंगे। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस ने हमेशा से सम्मान किया है एक्सपीरियंस का भी और यूथ का भी। और जब यूथ की जरूरत पड़ी है तो यूथ चेहरे सामने आए हैं, जब एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ी है तो एक्सपीरियंस के चेहरे सामने आए हैं, और दोनों मिलकर काम करते रहे हैं। सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबका अपना अनुभव है। देखिए, मेरे ख्याल से ना 2 मैसेज यहां पर बीजेपी ने दिया हुआ है कांग्रेस के सामने रखने के लिए। एक, हम 45 साल की उम्र के एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकते हैं या कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में ला सकते हैं, जिसने अब तक राष्ट्रीय राजनीति में कदम नहीं रखा था, लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम बना सकते हैं। मौका देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि एक किसी रीजन से हम राष्ट्रीय राजनीति में भी किसी को लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही कांग्रेस में आप बड़ा सेफ बेट खेलने की कोशिश करें, जबकि कांग्रेस को कई लोग कहते हैं कि अलग तरीके से अब इस सारे मामले को लेकर सोचना चाहिए। देखिए, नई पीढ़ी तैयार होगी, चौथी पीढ़ी शुरू हो चुकी है बीजेपी के। किसी भी रीजन से तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो तो दक्षिण भारत से आते हैं, तो दक्षिण भारत को हमने अहमियत दी है। और इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर भारत को हम अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें इस देश के हर गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाइएगा वहां पर कोई ना कोई कांग्रेसी आपको मिल जाएगा। तो हमें कभी चुनने में कमी नहीं हुई है, और हमने हमेशा एक्सपीरियंस और यूथ का जो कॉम्बिनेशन है इसको महत्व दिया है। और बीजेपी क्या डिसीजन लेती है वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। जैसा हमने कहा कि आपने उसका SWOT एनालिसिस किया, SWOT एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है।